अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के बारे में, जो कि रिलेटेड है कुछ फार्मूलाज से। कुछ मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाज हैं, कुछ डिवीजन के इन लॉगरिथम, ठीक है, कुछ पावर के फार्मूलाज हैं, ठीक है। एक एक फार्मूला हमारे पास। लेट सपोज अगर हम पहले फार्मूले की बात करें तो हमारे पास है लॉग बेस ए। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का सवाल आता है, लॉग बेस ए और एम एन के बीच में कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाइड है, तो ये जो होता है हमारा बराबर होता है लॉग बेस जो है हमारा ये यहाँ पर सेम रहेगा, एम प्लस आएगा लॉग बेस ए एन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला था। और अगर हम डिवीजन के फार्मूले की बात करें, अगर ये हमारे पास है एम एन मल्टीप्लाइड थे, एम अपॉन एन की बात करें तो ये डिवाइड हैं, तो इसमें क्या होता है जस्ट लॉग बेस ए, यहाँ पर एम और यहाँ पर जस्ट प्लस की जगह क्या आएगी, माइनस आएगी अगर डिवाइड में होगा तो, ठीक है। लॉग बेस ए एन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पावर की बात करें तो लॉग बेस ए एम पावर एन है, एम पावर एन है, तो जस्ट ये पावर जो होता है ना वो आगे चला आता है, ये पावर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एन लॉग बेस ए एम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आखिरी फार्मूले की बात करें तो हमारे पास है वो लॉग बेस ए एन, ये जो है वो बेस पर रिलेटेड फार्मूला है। अगर यहाँ पर बेस ए है तो हम इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ पर बेस ए है ना तो यहाँ पर लॉग बेस बी, लॉग बेस बी, और ये जो बेस ए है वो नीचे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और ये जो एन है यहाँ पर ये ऊपर हो जाता है, ठीक है। बस ये चार फार्मूला दें जिसके ऊपर ये हमारी सारी एक्सरसाइज है। तो चलें जी, तो हम बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स लॉग ए वाई लॉग ए जेड वाले टर्म्स में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसका पहला पार्ट हम देख लेते हैं, लॉग बेस ए एक्स क्यूब वाई ओवर जेड स्क्वायर है, ठीक है, जेड स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें देखें तीन फार्मूलाज कंबाइन आकर आ गए। ये तो एक तो पावर भी है, फिर एक्स क्यूब भी, मतलब ये पावर का फार्मूला भी लगेगा, एक्स और वाई, एक्स क्यूब और वाई के दरमियान कोई भी निशानी नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाइड भी हैं, और एक्स क्यूब वाई और अपॉन में जेड स्क्वायर, मतलब ये डिवाइड भी हैं। तो इसको हमें तीनों ही फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना है। तो हम सॉल्व करते हैं लॉग बेस ए। अगर हम बात करें ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस लॉग ए वाई आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम ये डिवाइड की बात करें तो ये डिवाइड में, जब भी डिवाइड में होता है तो जस्ट हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, माइनस की साइन, और लॉग बेस ए यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, लॉग ए एक्स क्यूब है और वाई है अपॉन में जेड स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, लॉग एक्स क्यूब अलग कर दिया, दोनों मल्टीप्लाइड हैं तो प्लस की साइन आएगी, लॉग ए वाई हमने अलग कर दिया, ठीक है। बेस हमारा सब में सेम रहेगा, लॉग बेस ए लॉग बेस ए। उसके बाद ये डिवाइड में था तो लॉग माइनस की साइन यहाँ पर प्लस की है, लॉग बेस ए और जेड स्क्वायर कर दिया है। अब ये जो पावर है यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। ये 3 जो है आगे आ जाएगा, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये तो सेम रहेगा हमारा लॉग बेस ए वाई, और ये 2 है तो इसके आगे आ जाएगा तो -2 लॉग ए जेड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 1 का आंसर ख़त्म होता है। ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो इसका पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 है हमारे पास लॉग बेस ए अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर और जेड, एक्स वाई स्क्वायर और जेड। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये अंडर रूट, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे किस में, पावर में, रेडिकल से हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा अंडर रूट, और एक्स वाई स्क्वायर और ये जेड हो गया। अब ये जो पावर है हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम ये पावर इसके आगे अभी भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा दें हम, जो कि प्लस में चेंज करेंगे, या ये 1/2 इनको हम अलग अलग दे सकते हैं, फिर हम वो भी तरीका कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा ये पावर हम यहाँ पर लगा देते हैं, 1/2 हमने आगे कर दिया, लॉग बेस ए कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर जेड फिलहाल हमारा सेम रहेगा। तो ये 1/2, ये 1/2 यहाँ से शुरू कर दें, 1/2 है हमारा, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, 1/2 है हमारा, और लॉग बेस ए
और एक्स अलग लिख देंगे, दोनों मल्टीप्लाई हैं, तीनों मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ पर प्लस की साइन आएगी। ये 1/2 क्या होगा, इसके साथ भी आएगा, क्योंकि 1/2 इन तीनों के साथ ही है ना, 1/2 लॉग बेस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 प्लस की साइन देकर 1/2 लॉग ए जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे ये और ये। बाकी ये जो पावर है, ये अगर हम इसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर है ना, तो हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा, 2/2 हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो अगर हम इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई हो जाएगा, और प्लस 1/2 लॉग बेस ए जेड हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया है, ये 2/2 को सिंप्लीफाई करके जस्ट हमने क्या लिखा है 1 लिखा है। तो ये हमारा पार्ट टू था। पार्ट 3 की बात करते हैं। तो हमारे पास है ये सवाल। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी था तो उस बोर्ड पे नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन लॉग ए बेस हमारा ये सेम रहेगा, इनको ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो इंडेक्स है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है और ये इंडेक्स है, तो इसका मकसद क्या होता है, यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देते हैं। इस 3 का मकसद है 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये x पावर -1 हमारा सेम है, और √y³ है, तो इस अंडर रूट का मकसद क्या है, फिर से एक ब्रैकेट दे देते हैं, और इस अंडर रूट का मकसद होता है 1/2, तो 1/2 दिया हमने, और ये y³ हमारा सेम रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड की साइन है, डिवाइड की साइन दी हमने। इस अंडर रूट का मकसद क्या होता है, पावर में 1/2, तो 1/2 रखा हमने। इसी तरीके से ये y³ हमारा सेम रहेगा, और फिर से अंडर रूट आ गया, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको 1/2 कर देंगे, और ये हमारा x सेम रहेगा। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट देते हैं ये दोनों। ठीक है, क्लोज और ओपन हो गई। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, लॉग बेस ए हमारा फिलहाल सेम, इसके पावर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये x पावर -1 है, ये 1/3 है, इसके ऊपर भी है और इस सारे के ऊपर भी है, तो हम क्या करें, x पावर -1 के साथ ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3। हमने पावर रूल पढ़ा था चैप्टर 1 में, यूनिट 1 में। ठीक है, जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से ये 3 है, इसके ऊपर 1/2 है, फिर उसके ऊपर 1/3 है, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड होंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने इसलिए कर दिया है। ठीक है, ये डिवाइड हमारी सेम। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y पावर 3 है, y पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे। इसी तरीके से x पावर 1/2 है, उसके ऊपर 1/2 है, तो 1/2 हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटी ब्रैकेट होनी चाहिए। चलिए, लॉग बेस ए हमारा सेम, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम -1 टाइम 1/3 -1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y पावर 1/2 बचा है जस्ट, तो y पावर 1/2 लिखा। ये डिवाइड है, तो डिवाइड हमने सेम लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये y 3 टाइम 1 इज 3, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये x है, तो 1 टाइम 1 इज 1, और 2 टाइम 2 इज, ये हो गया 4, तो 1/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड है, डिवाइड का मकसद क्या होता है कि अगर ये पावर जो होंगे इसके साथ फिर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब भी यहाँ पर डिवाइड साइन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यूँ लिखते हैं लॉग बेस ए। इसको नीचे ले आने का भी मकसद, फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको यूँ लिख दें लॉग बेस ए, इसको यूँ भी लिख सकते हैं x पावर -1/3 और y पावर 1/2 और अपॉन में y पावर 3/2 और x पावर 1/4। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस टर्म को। पर हम क्या करेंगे, सेम बेसिस यहाँ पर पढ़ें, ये यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इनके पावर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से, ये x -1/3 हमने लिखा, और ये जो x पावर 1/4 है लिखेंगे -1/4। ठीक है, यहाँ पर प्लस का है, इसके साथ हम माइनस करवा देंगे। इसी तरीके से ये y है हमारे पास 1/2, तो ये जो पावर 3/2 प्लस का है, इसके साथ हम माइनस का करवा देंगे, क्योंकि बीच में है हमारी डिवाइड, इस वजह से हम कर रहे हैं। लॉग बेस ए हमारा सेम रहेगा, इनका हम निकालेंगे पावर्स का एलसीएम, तो 3 टाइम 4 इज 12 आ जाएगा। ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहाँ पर बेसिस तो सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर्स मतलब सेम है, तो हम डिनोमिनेटर जस्ट 2 एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाले आपस में माइनस प्लस जो भी निशानियाँ हैं उसके तहत हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा आगे, लॉग बेस ए हमारा सेम रहेगा, लॉग बेस
a और यहाँ पर x पावर में क्या आ जाएगा -4 और -3 कितने हो जाएंगे -7 और नीचे हमारा क्या है 12 है तो हमने ये 12 सेम लिखा है। इसी तरीके से ये y हमारा सेम और 1 - 3 क्या होगा -2 होगा 1 - 3 क्या होगा -2/2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं log बेस a x पावर -7/12 हो गया। इसी तरीके से y पावर 2 कैंसिल आउट होकर माइनस का 1 बचेगा 2 कैंसिल आउट होकर माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ पर अब हमारा लग रहा है फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला, इनके बीच में कोई x और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाइड है। तो हमारा फार्मूला होता है लॉग बेस कोई भी हो, लॉग बेस a, लेट सपोज यहाँ पर हमारे क्या है लॉग बेस a नहीं लिख रहे, लॉग अगर a b हो दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाइड है तो ये ओपन होता है लॉग हमारे ओपन होता है लॉग बेस a प्लस लॉग बेस b, इस तरीके से ये हमारा ओपन होता है। तो हम इसको यही फार्मूला लगा रहे हैं, लॉग बेस a हमने सेम लिखा और x पावर -7/12 लिखेंगे। इसी तरीके से बीच में प्लस साइन देके लॉग बेस a हम सेम लिखेंगे और y पावर -1 लिख देंगे, y पावर -1 लिख देंगे। यहाँ पर एक और फार्मूला हम यूज करेंगे जो कि है पावर वाला, ठीक है। अगर हमारे पास हो लॉग बेस m पावर n, लॉग बेस a कुछ भी रख दें, लॉग बेस a m पावर n है लेट सपोज, ठीक है। तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये जो n होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n लॉग बेस a और m, इस तरीके से हम लिखते हैं। जो पावर होता है वो हम आगे लेकर आते हैं जस्ट। तो ये पावर -7/12 है, लॉग के आगे आ जाएगा तो -7/12 लॉग बेस a और x हो जाएगा। इसी तरीके से ये -1 है, इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 या -1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए फिलहाल लिख देते हैं -1 लॉग बेस a y हमने कर दिया। थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें लिखें तो -7/12 लॉग बेस a x हो जाएगा और माइनस लॉग बेस a y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल होता है यहाँ पर ख़त्म। इस वाले फॉर्म को हमें अलग अलग करना था, x लॉग a x लॉग a y, अगर z होता तो लॉग a z हम अलग करके लिखते, फिर जो इसका पावर है वो नीचे उतारते, ठीक है। इस तरीके से हमने किया है। ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या करना है, हमारे पास क्या है सवाल। तो हमारे पास सवाल है, इसको करता हूँ मेरे चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है जो कि हमारा बराबर है लॉग बेस a कर्ली ब्रैकेट है और y z पावर -2 है अपॉन में y पावर -4 z क्यूब और होल पावर -3 है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड की साइन है और ब्रैकेट y पावर -1 है, z सिंगल है और y पावर 2 और z पावर -3 और ये पावर 5 है और ब्रैकेट्स क्लोज है, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, लॉग बेस a हमारा सेम रहेगा, लॉग बेस a हमारा सेम रहेगा, कर्ली ब्रैकेट दे दी मैंने। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर y पावर -4 है, y पावर -4 है, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको जस्ट y को हम क्या लिख सकते हैं, y यहाँ पर 1 है और ये -4 है, ऊपर आ जाएगा तो 1 + 4 कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर z पावर -2 है और यहाँ पर z पावर 3 है प्लस का, ठीक है। तो ये ऊपर अगर माइनस का है नीचे आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और बेसिस सेम हो जाएंगे तो हम इनको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और ये पावर -3 हम यहाँ पर रखते हैं फिलहाल, ये डिवाइड की साइन सेम। इसी तरीके से यहाँ पर y पावर -1 है और यहाँ पर y पावर 2 है, ठीक है, पॉजिटिव का है। ये -1 नीचे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, y पावर 2 हमारा सेम, ये -1 है तो हम इसको नीचे लेकर आके +1 कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये z है और यहाँ पर -3 है तो ऊपर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 3। यहाँ पर इसका पावर 1 है और इसका 3 इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। लॉग बेस a हमारा सेम, यहाँ पर हम y 1 + 4 ये हो गया 5 और z 3 + 2 ये भी हो गया हमारे पास 5
और यहाँ पर जो है पावर है -3, ये पावर है हमारे पास क्या है -3 है। यहाँ पर डिवाइड हमारी सेम, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 3 हो गया 4 और ये y 2 + 1 ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक है, अब ये जो पावर है ये हमारा है नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं हम, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। जब भी ये पावर में नेगेटिव हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, अंदर वाला जो भी टर्म हो अपॉन में हो तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं log बेस a ये कर लेते हैं हम z पावर 5 हम ऊपर लेकर आ गए और y पावर 5 हम नीचे लेकर आ गए, तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव पावर 3। ठीक है, उसके बाद डिवाइड की साइन सेम, यहाँ पर तो पावर नेगेटिव नहीं है तो बस ये 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम 5 इज ये हो जाएगा 20, z 3 टाइम 5 इज ये हो जाएगा, सॉरी ये z पावर 20 होगा और y पावर क्या होगा 15 होगा। ठीक है, चलेंगे इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको भी ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, log बेस a हमारा सेम, log बेस a हमारा सेम। इसके बाद 5 टाइम 3 15, y z पावर ये भी 15 हो गया और y पावर ये भी 15 हो गया। ठीक है, चलिए अभी ये हमारी ब्रैकेट भी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर डिवाइड साइन सेम दे देते हैं, डिवाइड साइन हमने सेम दे दी और y पावर 20 z पावर 20 और y पावर 15 है, z पावर 20 और y पावर क्या है 15 है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या है ये डिवाइड है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं log बेस a। ठीक है, z पावर 15 और y पावर 15 यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये y ऊपर चला जाएगा, y पावर 15 और ये z पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी y पावर 15 है, यहाँ पर भी y पावर 15 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर दिया हमने, और यहाँ पर z पावर 20 है और यहाँ पर z पावर 15 है। अगर इन दोनों को कैंसिल आउट भी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर z पावर क्या बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि 15 थे यहाँ पर है 20 तो 5 बच जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं log बेस a, ऊपर कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा और नीचे z पावर क्या बचा है 5 बचा है। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो log बेस a ये z पावर प्लस का 5 है नीचे, अगर हम ऊपर लिख देंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, वही जो हमने पिछले उसमें सवाल में सॉल्व किया लगाया था, log बेस a m पावर n अगर होता है तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, n जो होता है वो जो पावर होता है वो आगे आगे आ जाता है, log n log बेस a और ये हो जाएगा हमारा n, तो ये -5 आ जाएगा, इसके आगे -5 log बेस a और ये z लिखा जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 4। चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 5, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी बिल्कुल ही सिंपल है। तो हमारे पास है log बेस a हमारा सेम, ये जो है हमारे पास इंडेक्स में है 6, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम पावर में, तो पावर हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसी तरीके से ये x हमारा सेम, y पावर -1 सेम, z पावर -2 बिल्कुल सेम। ठीक है, इंडेक्स में जो भी होता है वो हम 1/6 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1/6 है तो हम क्या करेंगे ये 1/6 इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग, तो यहाँ पर x 1/6 जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 1/6 आ जाएगा। इसी तरीके से y -2 जो है 1/6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -2/6 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम 1 is 2/6 है। इसी तरीके से z पावर -3 जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -3/6 आ जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करेंगे और इनको भी हम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं मल्टीप्लाई। log बेस a हमारा सेम, x के ऊपर 1/6 रख देंगे क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 टाइम 1 is 1/6 तो x पावर 1/6 आ जाएगा। उसके बाद y पावर -1 है तो y पावर -1/6 कर देंगे और z पावर -2 है तो z पावर -2/6 कर देंगे। ठीक हो गया, अपॉन में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x पावर -1/6 तो हमारा सेम रहेगा, बाकी इन पर टेबल लग रही है तो हम लगाएंगे 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा y पावर हमारा हो जाएगा, या फिलहाल इनको सिंप्लीफाई भी नहीं करें ऐसे ही रहने दें। ठीक है, ताकि फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इजी रहेगा हमारे पास। तो -2/6 हमने सेम रख दिया, z पावर -3/6 हमने क्या कर दिया सेम कर दिया। अब हम क्या करें, ये यहाँ पर नेगेटिव है, ये यहाँ पर नेगेटिव है, तो बस ये नीचे वाले जो है हम ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले जो है हम
ऊपर लेकर जाते हैं, log बेस a हमारा सेम, यहाँ पर x पावर 1/6 ऑलरेडी है, ठीक है, और ये x यहाँ पर नीचे है। अगर ये हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका जो पावर है यहाँ पर माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस हम 1/6 में प्लस कर देंगे 1/6, ठीक है। 1/6 में, इस 1/6 में हम ये वाला 1/6 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये y पावर माइनस 1/6 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, प्लस ये जो है माइनस का 2/6 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, y पावर 2/6 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जस्ट इसमें प्लस कर देते हैं। सेम तरीके से z पावर माइनस 2/6 हमारा सेम है, तो ये जो माइनस का है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3/6, ठीक है ना। मतलब z का पावर z में ऐड करना है, y का पावर y में ऐड करना है, और z का x का पावर x वाले पावर में ऐड करना है। जस्ट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़े से रूल होते हैं, जब भी यहाँ पर पावर नेगेटिव हो ऊपर लेकर जाते हैं तो वो हो जाता है पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, log बेस a हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पर x पावर में 1/6 प्लस 1/6 है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो 6 एक बार लिखते हैं, और ऊपर वाले 1 + 1 हम 2 कर देंगे, 1 + 1 2 कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये y हमारा सेम है, ठीक है, नीचे वाले 6 भी सेम है, 6 एक बार लिखेंगे, और ये -1 + 2 है तो -1 + 2 लिखें भला, ठीक है। इसको भी फिलहाल भले आप 1 + 1 लिखें, तो नेक्स्ट स्टेप तो वैसे भी चलना है, ठीक है। तो ये z हमारा सेम, 6 हम सेम लिखेंगे, और ये पावर -2 और ये 3 है ऊपर, तो ठीक है, -2 + 3 लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से log बेस a हम सेम लिखेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, x पावर 2/6। इसी तरीके से y -1 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1/6 बचेगा, और z हमारे सेम, -2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे क्या बचेगा, 1/6, ठीक है। -2 + 3 मतलब इसका मकसद है 3 में से 2 माइनस करो, 3 में से क्या माइनस करो, 2, तो क्या बचता है 1। इसी तरीके से 1/6 लिखा है मैंने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं फार्मूला। जैसे हमें पता है log बेस a, m और n अगर आपस में मल्टीप्लाइड हो, mn p भी कर दें, इसमें 3 टाइम्स आ गए तो mn p कर दें, ठीक है, 3 टाइम्स लिख दें, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा log बेस a m प्लस log बेस a n प्लस log बेस a p कर दें, ठीक है। इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसको अलग अलग हम प्लस की साइन देके अलग अलग कर देंगे। log बेस a ये हो जाएगा x पावर 2/6, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम 2 2 टाइम 3 6, तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 कर दें यहाँ पर। इसी तरीके से प्लस की साइन, log बेस a हमारा सेम, और यहाँ पर y पावर 1/6 कर देंगे, प्लस log बेस a z पावर 1/6 कर देंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फार्मूला लगा रहे हैं, जो कि हमारा फार्मूला होता है log बेस a अगर हो और उसके m के ऊपर पावर हो कोई, तो हम क्या करते हैं, पावर को नीचे उतार देते हैं। log बेस a m हमारा सेम रहेगा, ये सिर्फ जो पावर है n वो कहाँ पर आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो हम यही रूल अप्लाई करने वाले हैं, 1/3 इसके आगे आ जाएगा, 1/3 log बेस a x हो गया। इसी तरीके से 1/6 हम इसके नीचे रखेंगे तो 1/6 log बेस a y हो गया, और 1/6 ये भी नीचे आ जाएगा, 1/6 log बेस a z हो गया। ये था इसका फाइनल आंसर। चलें जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 6 है, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा, तो इसको करता हूँ मैं एरेस। पार्ट नंबर है हमारे पास 6, जो कि है log बेस a, log बेस a x रेडिकल y पावर 3, ठीक है। ये x बाहर है, इंडेक्स में नहीं, ठीक है ना, x मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर है हमारे पास इंडेक्स में क्या 3 और z² और x पावर 5 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं दी है, ठीक है, तो नहीं देते हम भी। चलेंगे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन log बेस a हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x हमारा सेम, यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मकसद क्या होता है, पावर में 1/2 जो कि y के ऊपर आएगा, y³ के ऊपर हमने दे दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इंडेक्स में 3 है, तो इंडेक्स का मकसद है 1/3 हमने कर दिया, और z² और x पावर 5 हमने कर दिया, ठीक हो गया। log बेस a हमारा सेम, x हमारा सेम,
y3 जो है, यहाँ पर ब्रैकेट भरी ना दें, y3 जो है इस 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो y3/2 आ जाएगा। अपॉन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर z2 है और इसके ऊपर 1/3 है, तो ये z 2 टाइम 1 is 2, 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x जो है 5 और 1/3, 5 टाइम 1 is 5, यहाँ पर भी अपॉन में 3 हो जाएगा। उसके बाद लॉग बेस a हमारा सेम, यहाँ पर x है, इसका पावर क्या है 1 है, यहाँ पर x का पावर है 5/3, तो जस्ट हम x वाले टर्म्स को ऊपर लेकर जाएंगे, z यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारा x सेम यहाँ पर 1 है, ये 5/3 प्लस का है, ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5/3, और y पावर 3/2 हमारा सेम, और ये z पावर 2/3 हमारा सेम। उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से, लॉग बेस a, इनका पावर इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, तो 3 टाइम 1 is 3, 3 माइनस 5 लिखा जाएगा, ठीक है। x पावर 3 माइनस 5 अपॉन में आएगा 3, ठीक है ना, एलसीएम निकाला यूँ समझिए आप, और y पावर 3/2 और z पावर 2/3, z पावर 2/3 हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा लॉग बेस a, x पावर यहाँ पर बचेगा -2/3 और y पावर 3/2। ये z भी भले आप क्या करें ऊपर लेकर आए तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर z है, पावर जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये z का पावर जो हो जाएगा वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बस मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो डिवीजन का फार्मूला भी हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला लॉग बेस a m n p, तो बराबर होगा लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n प्लस लॉग बेस a p, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। 3 टर्म्स में, वैसे किताब में जो मेंशन है वो 2 टर्म्स का है, m और n का, इसमें 3 टर्म्स आ गए तो मैंने एक खुद का लिख दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस a x पावर -2/3 होगा, प्लस लॉग बेस a y पावर 3/2 होगा, प्लस लॉग a z पावर -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पावर वाला फिर से फार्मूला लगेंगे जो कि हमारा होता है लॉग बेस a m पावर n हो तो बराबर होता है n लॉग बेस a m के, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला लगेंगे, इसका पावर नीचे आ जाएगा -2/3 लॉग बेस a x, इसी तरीके से 3/2 आगे आ जाएगा तो 3/2 लॉग बेस a y हो जाएगा। इसी तरीके से -2/3 आगे आ जाएगा तो -2/3, जब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा और लॉग बेस a हमारा हो जाएगा ये z। तो ये हमारा फाइनल था इसका पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, बस इसका जो है उल्टा करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम कर रहे थे इनको अलग अलग, अब हमारे पास अलग अलग इस टाइप का सवाल होगा, उसको हम रिवर्स करेंगे उसमें, ठीक है। आप किताब में क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बस पार्ट लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिखते हैं, उसमें देखते हैं क्या करना है। करना तो यही है, बस कौन सा टाइप का हमें सवाल दिया गया है वो देखेंगे। चलें जी, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहा जा रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म, ठीक है। रिड्यूस इन सिंगल टर्म लिख देता हूँ मैं, रिड्यूस इन टू सिंगल टर्म, ठीक है। तो हमारे पास है पार्ट 1 लॉग बेस a 20 माइनस लॉग बेस a 15 और प्लस 1/2 लॉग बेस a 9/2। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले अगर ये कोई भी इसका मतलब कोएफिशिएंट आगे है तो हम पावर में दे देंगे। जैसे ये log बेस है 9/2 का कोएफिशिएंट 1/2 है तो इसके पावर में दे देते हैं। बाकी इन दोनों को हम यहीं पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बीच में है माइनस की साइन, यहाँ पर क्या है साइन माइनस की, तो मतलब हमारे पास फार्मूला होता है log बेस a m/n, जो बराबर होता है वो बराबर होता है log बेस a m माइनस log बेस a n के। ये जो हमारा फार्मूला है इस टाइप का, ये खुला हुआ है, इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे log बेस a एक बार m हमारे क्या है 20 है और n हमारे क्या है 15 है, n हमारे क्या है 15 है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपली। और ये प्लस ये 1/2 जो है इसके पावर में चला जाएगा, 1/2 जो है इसके पावर में चला जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, फार्मूला हमारे पास क्या था, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, log बेस a m पावर n, ठीक है। ये जो पावर था हम आगे लेकर आते थे, ठीक है, n log बेस a
एम करते थे, ठीक है ना। ये जो पावर था हम आगे लेकर आते थे। अब ये जो पावर आगे लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम इसके ऊपर लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 log बेस ए 9/2 और ये कर देते हैं पावर में 1/2, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 की टेबल लग रही है 4 टाइम्स पर और इस पर 3 टाइम्स, तो log बेस ए ये हो गया 4/3 और यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो फार्मूला लगाते हैं प्लस वाला, ठीक है। log बेस से ये हो जाएगा हमारा √9/2, ठीक है। 1/2 का मकसद क्या होता है, अंडर रूट, तो √9/2 कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फार्मूला लग रहा है log बेस ए एम एन मल्टीप्लीकेशन वाला, जो कि हमारा फार्मूला किसके बराबर होता है, log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्लस में खुला हुआ है, ये दोनों प्लस में खुले हुए, इनको क्लोज करना है इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जस्ट log बेस ए हम एक बार लिखेंगे और एम हमारा क्या है यहाँ पर 4/3 है, तो हमने लिखा 4/3 और एम और एन साथ में पढ़ें। साथ का मकसद क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन हमारे पास क्या है, √9/2 और यहाँ पर √9 का अंडर रूट क्या होता है, मैं लिख देता हूँ 3 और 2 का अंडर रूट तो हमारा सोल्व होता नहीं है, तो हम ये √2 कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो बचेगा वो बचेगा log बेस ए और 4/2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पर नीचे जो अंडर रूट दिया गया है वो नहीं है आंसर में, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर देंगे। फिर भी हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर में इस टाइप का है या नहीं। इसमें आंसर शायद सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें सिंप्लीफाई किया ही नहीं गया है। चलें, तो बस हमारा यही आंसर रहेगा 4/2। ये मेरे पास पुराना बुक है, ठीक है, आप नए बुक में देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर √2 नहीं होगा तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेशनलाइज करते हैं, √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास नीचे अपॉन में अंडर रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो log बेस ए हमारा हो जाएगा 4 ऊपर तो हो जाएगा, पर यहाँ पर √2 आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा एक बाहर आ जाएगा 2। जब भी दो अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, अगर सेम नंबर होता है तो एक बाहर आ जाता है। तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4। तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर लिखा जाएगा log बेस ए 2/2। वैसे आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 1। इसके पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। हमारे पास है, इसको इरेज करता हूँ मैं, चलेंगे 1/3 है हमारे पास log बेस ए x-1 होल क्यूब प्लस 10/9 log बेस ए x+1 -1/9 log बेस ए और x+1। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। जो पावर नीचे है वो हम ऊपर लेकर जाएंगे, जो ये पावर नीचे लिखी हुई है हम पावर ऊपर कर देते हैं, ये सारे हम पावर्स क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। मतलब हम फार्मूला लगा रहे हैं log बेस ए एम पावर एन वाला, ठीक है। तो एन जब नीचे होती है, ठीक है, log बेस ए एम यूं करते हैं, वैसे पावर ऊपर होता है तो हम नीचे लेकर आते हैं, पर यहाँ पर नीचे है तो हम ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, log बेस ए हमारा सेम, x-1 हमारा सेम, ये 3 हमारा सेम, ये जो 1/3 है इसके ऊपर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। या आप साथ में 3/3 भी लिख सकते हैं, 3/3 को सिंप्लीफाई करके 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं प्लस ये 10/9 जो है हमारे पास, इसको कर देंगे x+1 10/9। इसी तरीके से ये -1/9 जो है हम माइनस ही लेकर जाएं तो भी हमारी मर्जी है, अगर हम प्लस यहाँ पर प्लस रख के माइनस भी इसके साथ लेके जाएं तो भी मर्जी है, या यूं करें माइनस यहाँ पर रहने देते हैं, log बेस ए हम सेम लिखते हैं और x+1 होल पावर 1/9 कर देते हैं। जस्ट हमने 1/9 ऊपर लेकर गए, अगर माइनस के साथ लेकर जाते तो यहाँ पर माइनस लिखते फिर यहाँ पर प्लस कर देते, यूं भी कर सकते हैं। अगर आप यूं करना चाहते हैं तो यूं कर दें, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, जस्ट प्लस करना है।
चलें यूं ही कर देते हैं ताकि हमारा एक ही फार्मूला लगे, ठीक है, प्लस वाला फार्मूला लगे ताकि मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इनको मजीद सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फार्मूला लग रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला, लॉग बेस ए एम एन पी, 3 टर्म्स हो, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारा होता है लॉग बेस ए एम अलग है, लॉग बेस ए एम एन अलग है, एम एन, ठीक है, और प्लस लॉग बेस ए पी अलग है। ये 3 टर्म्स खुले हुए हैं हमारे पास। ये हमारा जो है एम है, एन है, और ये है पी। इसको क्लोज करेंगे तो ये साथ में बस जस्ट रख देंगे हम। लॉग बेस ए हम एक बार लिख रहे हैं, एम एन पी साथ में लिख देंगे। एम हमारा है x-1 और एम है हमारे एन है हमारे पास x+1 जिसका पावर है 10/9 और हमारे पास p जो है वो है x+1 और इसका पावर है -1/9। अब यहाँ पर देखेंगे अगर बेसिस कुछ सेम है तो उनके पावर प्लस माइनस कर देंगे। तो ये तो बेस डिफरेंट है पर ये x+1 है, ये भी x+1 है, मतलब ये बेसिस दोनों सेम है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स हम ऐड करते हैं अगर कोई साइन ना हो तो, पर यहाँ पर माइनस की साइन है तो हम इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम 10/9 यहाँ पर हमारे क्या है 10/9 -1/9 कर देते हैं, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 10 - 1 ऊपर वाले आपस में प्लस माइनस करते हैं सिंपली। तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस ए x-1 हमारा सेम हो जाएगा और x+1 है अगर तो हम इसको लिखेंगे x+1 और 10 - 1 एक बार लिख देंगे। तो मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस ए x-1 और ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9/9 और 9/9 कैंसिल आउट होकर हमारा फाइनली बचेगा लॉग बेस ए x-1 x+1 जो कि हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं अभी, ठीक है, फिर हमारे 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास तीसरा पार्ट है इसी का ही, इसको करता हूँ जैसे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है log x - 2 log x प्लस 3 log x+1 माइनस log x² - 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सवाल है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर किसी के पावर नीचे हैं तो वो हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पावर नीचे है, -2 है, प्लस का 3 है, ये ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लगा देंगे log x, इसमें बेस नहीं है, बेस हो ना हो, ठीक है। वेल हमें सिर्फ लॉग को फोकस करना है, ठीक है। बेस अगर होता तो बेस सबका सेम होता, अगर बेस नहीं है तो मतलब सेम ही बात है हमारे पास, ठीक है। तो log x, ये -2 है तो माइनस ही हम ऊपर लेकर जाते हैं, log बेस नहीं है तो log x और ये हो गया -2। इसी तरीके से प्लस log x+1 और ये हो गया हमारा प्लस का 3, ठीक है। ये 3 हम पावर में लेकर आ गए और यहाँ पर पावर जो है यहाँ पर मतलब फ्रंट में कुछ भी नहीं लिखा है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो लेट सपोज इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पर ये माइनस हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा log प्लस यहाँ पर लगा दी मैंने और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² - 1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके पावर में -1 ताकि हमारा एक ही फार्मूला लगे और जल्दी खत्म हो जाए ये सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ही फार्मूला लग रहा है अभी, तो हम कौन सा लगाएंगे, log बेस 1 2 3 4 टर्म है तो log बेस a m n p q कर दें, ठीक है, p q कर दें, 4 टर्म्स हैं। तो बस हमारा क्या होता है फार्मूला, log बेस a m log बेस a n, बेस नहीं है तो बेस हटा दें, ठीक है, बेस नहीं है तो बेस भी हटा दें आप, प्लस log m n p प्लस log q, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारे पास ओपन है, इसको जस्ट क्लोज करेंगे इस छोटे से टर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, log एक बार लिखेंगे, एक्स आपस में लिखा, m n p q के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर x² मैंने माइनस का लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर x+1 और इसका लिख देता हूँ q, इसी तरीके से log तो हो गया, ठीक है। x² - 1 है, x² - 1 है और पावर में -1 है, ठीक है। तो मैंने यूँ लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये है पावर -2, ठीक है, और यहाँ पर इसका पावर क्या है 1 है,
ठीक है। तो 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। 1 में से 2 जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से यहाँ पर लॉग नहीं बल्कि x प्लस 1, ये हमारा 3 सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन की साइन सेम। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, जो कि होता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के बराबर। एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। और ये पावर -1 है तो ये इन दोनों के ऊपर दे देते हैं हम। यहाँ पर पावर -1 इसके ऊपर भी दिया मैंने, पावर -1 मैंने इसके ऊपर भी दिया। तो अब बेसिस हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला अब सेम है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हम लिख देंगे लॉग, यहाँ पर x जो है नेगेटिव है तो इसको नीचे लिख देते हैं, x अब नीचे हो गई ये पॉजिटिव। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो ये हम पॉजिटिव 2 बचेगा तो x प्लस 1 होल स्क्वायर में ऊपर लिख देता हूँ। और यहाँ पर x माइनस 1 इसका पावर नेगेटिव है तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ पॉजिटिव करके। x माइनस 1 और इसका पावर क्या हो गया, अभी पॉजिटिव हो गया। तो बस यही हमारा सिंप्लीफाइड इसका आंसर है। ठीक है, हमने इसको सिंगल टर्म में हमने इसको खत्म किया है। इसमें 4 टर्म्स थे, हमने इसको बंद करके एक सिंगल टर्म में क्लोज किया है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पर होता है एंड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलें जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कुछ वैल्यूज हमारे पास गिवन है। log 2 जो है वो 0.3010 के बराबर है, log 3 जो है वो 0.4771 के बराबर है और log 5 जो है वो 0.6990 के बराबर है। और हमें सवाल में कहा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। इन सब की वैल्यूज निकालनी, हमारे पास 8 पार्ट्स हैं इस सवाल के, इनकी वैल्यूज निकालनी है विदाउट यूजिंग टेबल। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, सॉल्यूशन हम करते हैं पार्ट नंबर 1 की। तो लॉग हमारे पास 15 है, लॉग 15 है। तो लॉग 15 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, या 15 के आप क्या करें, फैक्टर्स निकालें। 15 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लेट सपोज अगर हम 15 के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो 15 के फैक्टर्स आएंगे, 3 की टेबल लगेगी 5 टाइम्स और 5 की टेबल लगेगी एक बार। ठीक है, तो हमारे पास 3 और 5 आ गए, 3 और क्या आ गए, 5 आ गए। तो हम इस log 15 को क्या यूं लिख सकते हैं, log 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 विल बी 15। सो log 15 अगेन हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे कि log m n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इस पर वो वाला फार्मूला लगाने वाले हैं। तो log क्या लिखेंगे, log m हम 3 कर देते हैं लेट सपोज, और log n हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। और log 3 की हमारे पास वैल्यू है 0.4771, 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.6990। तो बस ये दोनों वैल्यूज आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। अगर हम 1 प्लस 0 हमारे क्या होता है, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 9 और 7 कितने होते हैं, 7 और 7 14, 15 16, 6 इधर 1 ऊपर, 9 और 1 10, 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17, 1 ऊपर 7, ये 6 और 1 7, 7 और 4 हमारे होते हैं 11, तो 1 इधर 1 ऊपर, 0 और 1 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1.1761 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। चलेंगे तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 64 है, log 64। पार्ट 2 है हमारे पास log 64। तो 64 के भी आप क्या करें, फैक्टर्स निकाल दें। 64 के भी आप क्या करें, फैक्टर्स निकाल दें। 2 की टेबल लगेगी 32 टाइम्स 2 की टेबल, 16 टाइम्स 2 की टेबल, 8 टाइम्स 2 की टेबल, 4 टाइम्स 2 की टेबल, 2 टाइम्स और 2 की टेबल 1 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए, 2 6 आ गए। तो इसको हम log 2 पावर 6 कर सकते हैं, log 2 पावर 6। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 2 इज 32, 32 टाइम 2 इज 64 हो जाएगा। 2 पावर 6 का मकसद यही होता है कि आपस में ये सब क्या है, मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फार्मूला हम यूज करने वाले हैं जो कि होता है log m पावर n का, m पावर n का, जो n आगे आ जाता है और ये m हमारा सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 जो है हम आगे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 6 log 2, 6 log 2, और 2 log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3010। तो हम 6 ये सेम रखते हैं, log 2 की जगह पे 0.30 कर देते हैं। और ये 6 इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 टाइम 0 इज 0 होता है, 6 टाइम 1 इज
6 होता है, 6 टाइम 0 इज 0 होता है, 6 टाइम 3 इज 18 होता है, तो 8 इधर 1 ऊपर, तो 1 और 0 1 हो गया, ठीक है। या 6 टाइम 0 इज 0 और 1, हम 1.8060 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा पार्ट 2 का आंसर आ गया। अगर हम पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 है हमारे पास लॉग अंडर रूट में 5 इंटू 2, लॉग अंडर रूट में हमारा क्या है 5 इंटू 2, तो इसको हम लॉग 5 इंटू 2 होल पावर 1/2 कर सकते हैं। अंडर रूट का मकसद 1/2 होता है, तो 1/2 कर दिया। और हमारे पास पता है रूल क्या होता है, यही वाला ये फार्मूला जो है यहाँ पर लगाने वाले 1/2 आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा लॉग 5 मल्टीप्लाइड 2, लॉग 5 मल्टीप्लाइड 2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 दोनों के साथ देंगे, या यूं कर दें 1/2 बाहर रख दें फिलहाल कॉमन निकाल के, और यहाँ पर लिख दें लॉग एम, एम है हमारा 5 प्लस लॉग एन, एन है हमारा क्या 2, ठीक है। और इन दोनों को आप इन दोनों की वैल्यूज लिख दें, log 5 की वैल्यू भी गिवन है, log 2 की वैल्यू भी गिवन है, इन दोनों को प्लस करें सबसे पहले। 1/2 हमारे यहाँ पर सेम, log 5 की वैल्यू है 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3010, 0.3010, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले 0 और 0 होता है 0, 1 और 9 होता है 10, 0 इधर 1 ऊपर 1 इसके ऊपर, ठीक है। 0 और 1 1, 1 और 9 हमारे होंगे 10, तो 0 इधर और 1 ऊपर, 3 और 1 4, 4 और 6 ये भी हो गए 10, तो 0 इधर 1 ऊपर, 0 और 1 1, 1 और 0 1, तो ये हो गया 1.000, मतलब 1 आ गया टोटली। और 1/2 जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। 1/2 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, मतलब 1/2 1 के साथ, अगर 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, तो 1/2 इंटू 1 1/2 हो गया, और 1/2 हमारा किसके बराबर होता है 0.5 के, तो ये हमारा आंसर है 0.5 फाइनली। तो हमारा पार्ट 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, ये कर देता हूँ मैं यहाँ पर इरेज। पार्ट नंबर हमारे पास है 4, पार्ट नंबर 4, तो लॉग 48 के निकालेंगे सबसे पहले फैक्टर्स, 48 के निकालेंगे फैक्टर्स, 24 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 कितने आ गए, 1 2 3 4, ये आ गए 4 2, मतलब 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इसको लिख सकते हैं, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 2 पावर 4 विल बी 16, 16 टाइम 3 हमारा हो जाएगा 48, ठीक है। तो हम log 48 को जो है log 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला फार्मूला हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा log 2 पावर 4 प्लस log 3, ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन की जगह बस प्लस आ जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पावर वाला फार्मूला लगाएंगे इस पर, ठीक है, इस पर ये पावर वाला फार्मूला लगाएंगे। बाकी log 3 की तो यहाँ पर वैल्यू चलो बाद में लिखते हैं ताकि एक साथ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 4 हमने आगे रख दिया, और ये log 2 हो गया प्लस log 3 हमने ये सेम रखा। फिर हम क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू रखेंगे 4 बाहर, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को सबसे पहले इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ प्लस कर देंगे। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलो है, ठीक है। 4 टाइम 0 इज 0 हो जाएगा, 4 टाइम 1 इज 4 हो जाएगा, 4 टाइम 0 इज 0 हो जाएगा, 4 टाइम 3 इज 12 हो जाएगा, 1 ऊपर, 4 टाइम 0 इज 0 और 1, 4 टाइम 0 इज 0 और 1 वहाँ 1.2040 प्लस 0.4771, इसमें ऐड करना है। 0 और 1 कितने होते हैं 1, 7 और 4 होते हैं 11, 1 ऊपर 7 और 1 8, 8 और 0 8, 4 और 2 होते हैं हमारे 6, पॉइंट की जगह दी हमने 0 और 1 1, ठीक है, प्लस कर दिया हमने, तो 1.6 है, 11 आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम पार्ट नंबर इसके 5 की बात करने वाले हैं। पार्ट नंबर 5 जो कि हमारे पास है सिंपल सा log 18 है, log रूट में 18 है, ठीक है। जब रूट में 18 है तो log 1/2 18 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर रूल है, ठीक है। 1/2 जो होता है आगे आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, log m पावर n बराबर है n log m के, ठीक है। फार्मूला बार बार लिखते रहेंगे ना आप। अच्छा, जब भी आप ये सॉल्व करेंगे फार्मूला तो आपको पेपर में लिखना ही लिखना है, क्योंकि फार्मूला लिखना मस्ट है, ठीक है।
तो ये n, ये हमारा है n आगे आ जाएगा, मतलब 1/2 हमारा सेम लॉग, ये हो गया हमारा 18 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 18 के फैक्टर्स आते हैं 2 टाइम 9 इज 18, 3 टाइम 3 इज 9, 3 टाइम 1 इज 3। तो इसका मकसद है 3 स्क्वायर, 2 3 है तो 3/2 और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है ना। 3/2 होगा 9 के बराबर, 3 टाइम 3 9, 9 टाइम 2 फिर से 18 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1/2 ये बाहर, ठीक है, फिलहाल 1/2 ये ऐसे ही लिख देते हैं और लॉग 18 को लिख देते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला ये वाला फार्मूला लगाने वाले हैं हम। तो 1/2 हमारा सेम यहाँ पर आ जाएगा लॉग 3/2 प्लस लॉग यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस की साइन दे दी हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, ये वाला फार्मूला हम दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर 1/2 हमारा सेम, ये आ गया 2 यहाँ पर, तो लॉग हो गया ये 3, ठीक है। चलें ये क्या करें, ये वाला जो 1/2 है इसके साथ भी रख दें और इसके साथ भी रख दें, ठीक है। ये 1/2 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो log 2 हो जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि ये 2 वापस कैंसिल आउट हो रहा है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये 2 अभी कैंसिल हो गया है, बाकी 1/2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो log 3 हमारे पास क्या है, log 3 है 0.04771 प्लस 1/2 हमारा सेम, और log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। तो 3010 है, तो हम क्या करेंगे ये 0.4771 प्लस 0.3010 को हम आधा कर देते हैं, यूँ समझेंगे ये 3010 है, 3010 का आधा क्या होता है 1505। तो आप यूँ कर दें, इसको लिख दें 0.1505, यूँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप टेबल लगाना चाहें तो इसको डिवाइड कर दें, 3010 को आप डिवाइड कर दें, या कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे 0.3010 को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1505, ठीक है ना, 0.1505। तो इस तरीके से मैंने किया है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 5 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 6, 0 और 7 7 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, 1 ऊपर, 1 और 1 2 2 और 4 ये हो गया 6, पॉइंट की जगह 0 + 0 0 होगा, तो 0.6276 आ गया हमारा आंसर है। पार्ट नंबर हम 6 की बात करने वाले हैं, पार्ट नंबर 6। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आपके बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 है हमारे पास log 30, तो सबसे पहले हम 30 के निकालेंगे फैक्टर्स। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। 15 टाइम्स लगती है टेबल, फिर 5 टाइम्स लगेगी, फिर 1, ओके, 2 3 5 आ गया, 2 3 5 आ गया। तो log 30 को हम 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 5 30 फिर से हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला जो कि होता है log m/n/p बराबर है log m + log n + log p हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस पर लगाएंगे log 2 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा प्लस log 5 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0. इसकी है 6990, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको बस ऐड करेंगे, 0 1 1 1 और 0 1, तो ये हो गए ऐड। उसके बाद 9 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे 16, ठीक है, 16 और 1 17, 7 इधर 1 ऊपर, 9 और 1 10 10 10 और 7 17, 17 और 0 17 ही रहेंगे। तो 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो 4 और ये 1 ऊपर, 0 और 1 1, बस 1 ही रहेगा, तो 1.4771। फिर भी आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा, ठीक है ना। इनको बस प्लस करना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 7 की बात। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 7, ओके, पार्ट नंबर 7 में हमारे पास log 8/3, log 8/3। सबसे पहले तो यहाँ पर लगेगा डिवीजन वाला फार्मूला, क्योंकि 8/3 अपॉन आ जाता है, तो हमारा फार्मूला लगता है log m/n, जो कि बराबर होता है log m - log n के, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, log ये हो जाएगा 8 - log ये हो जाएगा 3, ठीक है। log 3 की तो वैल्यू डायरेक्ट ही है, पर log 8 की वैल्यू नहीं है, तो हम 8 के निकालेंगे फैक्टर्स, जो कि 4 की टेबल 4 टाइम्स लगेगी, फिर 2 की टेबल लगेगी, फिर, ठीक है। तो 2 2 2
2 आ गए 3 बार, 2 आ गए 3 बार, तो हम क्या करेंगे इस पर log 8 को लिख देंगे 2 पावर 3 माइनस log 3 फिलहाल सेम रहने देते हैं। उसके बाद log 2 पावर 3 जो है वो हम क्या करेंगे आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूला लगाने वाले हैं log m पावर n वाला, तो n log m हो जाता है जो कि 3 log, ये 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही हमने log 3 कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे log 2 और log 3 की जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर 3 सेम हमारा log 2 की वैल्यू है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771, ठीक हो गया 771। ओके, तो ये 3 इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 3010 समझें इसको, ठीक है 3010 है तो 3010 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9030 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.9030 इसको कर देता हूँ मैं, माइनस 0.4771 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 बचेगा, इसको 1, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, इसी तरीके से यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर हो गया 10, फिर हम 10 से ये 1 इसको देंगे, ये हो गया 12, ठीक है। 12 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 5, इसी तरीके से हम क्या करेंगे 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, उसके बाद 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये 0.0, तो हमारे पास 0.4259 आ गया, ठीक है। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई 0.3010 ब्रैकेट ओवर माइनस 0.4771, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4259, ठीक है ना, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम पार्ट नंबर 8 की बात करने वाले हैं, पार्ट नंबर 8 जो कि हमारा है लास्ट पार्ट नंबर 8, इसको कर देता हूँ मैं इरेज। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, तो log 5 ओवर रेडिकल 3, log 5 ओवर रेडिकल 3, सबसे पहले डिवीजन फार्मूला, तो ये है डिवीजन वाला फार्मूला, तो हम ये यूज करने वाले हैं log, ये हो जाएगा 5 माइनस log, ये हो जाएगा रूट थ्री। log 5 की तो डायरेक्टली वैल्यू है, रूट थ्री की वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे log 5 माइनस log, रूट की जगह 1/2 कर दिया हमने, ये 3 कर दिया, ये 1/2 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ये वाला हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना, पावर आगे लाने वाले हैं, log 5 माइनस 1/2 आगे log 3 आ गया, तो log 5 की वैल्यू पुट करते हैं, log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस 1/2 हमारा सेम, log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, ये अब ऑड नंबर है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, या ये सारी एक्सप्रेशन आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे 0.6990 माइनस इसको लिखें 0.47 या 0.47 कर दें, 0.4771 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ये 0.46045, ठीक है। टोटली आंसर हमारा माइनस करके मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकल रहा है 0.46045, किताब में आंसर चेक कीजिएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है, इसमें कुछ सवाल है हमारे पास, मैं सवाल लिख लेता हूँ, एक सेकंड में सवाल लिख लेता हूँ। चलेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको प्रूफ करना है। 4 फार्मूलाज हैं टोटल लॉगरिथम के, हमने 3 जो है वो यूज कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, इसमें ठीक है मिला के 3 यूज कर चुके हैं, बाकी रह गया 1 जो कि हमारा लॉग बेस ए एन बराबर होता है लॉग बेस बी एन और लॉग बेस बी ए के, मतलब यहाँ पर बेस ए है तो यहाँ पर बेसिस बी भी होंगे, चेंज हो जाएंगे बेसिस, ठीक है। बी से मुराद कोई भी हो सकता है बेस, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एन जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में है तो ये तो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर आएगा, पर यहाँ पर जो बेस है ए वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि जब हमारे पास ये सवाल है पार्ट नंबर 1 है, इसका लॉग बेस बी एम हम लिख लेते हैं, लॉग बेस बी एम मल्टीप्लाई लॉग बेस एम ए बराबर होता है लॉग बेस बी ए के। तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये सारी साइड इसके बराबर होगी, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास बी है, बेस क्या है यहाँ पर बी है, या यूं करें आप कि ये हम लेते हैं बेस बी, ये भी बेस बी है, जो डिफरेंट बेस है वो हम लेट लेंगे, जो डिफरेंट बेस है वो हम क्या करेंगे लेट लेंगे,
कि हमारा x बराबर है log बेस m a की। ये डिफरेंट बेस है ना, क्योंकि इसमें बेस भी है, इसमें भी बेस भी है, ये है हमारा डिफरेंट बेस। तो हमने क्या किया, x बराबर लिया log बेस m a के। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बेस पावर, ये बेस m है और पावर इस तरफ वाला हमारा आ जाता है पावर में, और इज इक्वल्स हमारा क्या हो जाता है, a हो जाता है। इज इक्वल्स हमारा क्या हो जाता है, a हो जाता है। फिर से समझें, बेस जो है हमारा m है, और ये इस तरफ जो दूसरी साइड होता है वो हमारा पावर होता है। बेस m पावर x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा a। आर्ग्यूमेंट या आंसर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्या करेंगे, टेकिंग log बेस b बोथ साइड, दोनों तरफ log बेस b देंगे। वो क्यों दे रहे हैं हम देखेंगे, पहले सवाल में क्या है, डिफरेंट बेस कौन सा है, b वाला है। तो हम क्या करेंगे, बेस b करेंगे। अगर बेस a होता है तो हम बेस a करते दोनों तरफ। वेल ठीक हो गया। तो हम क्या करें, log बेस b कर रहे हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log बेस b m पावर x इज इक्वल टू log बेस b a। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो x है यहाँ पर पावर में, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि फार्मूला क्या होता है, log बेस m पावर n, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो हम ये यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हम जो है x जो है वो यहाँ पर आगे लिख देंगे। तो ये हो गया x log बेस b m इज इक्वल टू log बेस b a। और आप याद करें कि हमने x किसके बराबर लिया था, x हमने बराबर लिया था log बेस m a के। तो x की जगह पे जस्ट हम क्या करेंगे, log बेस m a कर देंगे। log बेस m a कर दिया हमने x की जगह, और ये log बेस मल्टीप्लाई की साइन दे दें बीच में, log बेस b m हमारा यहाँ पर सेम है, और ये बराबर है हमारा log बेस b a के। अब हम देखेंगे क्या ये प्रूव हो चुका है, हमारा सवाल था ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या था, log बेस b m था, ठीक है, log बेस b m था। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। log बेस b m मल्टीप्लाई log बेस m a, ये बराबर होता है log बेस b a के। ठीक हो गया जी। अब बिल्कुल ही एज इट इज सेम हो गया है। तो हमने इस तरीके से ये करना है प्रूफ। तो ये हमारा आंसर था इस पार्ट 1 का, ठीक है। पार्ट नंबर 2 करते हैं, आपको अच्छी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इन पर जो है बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लिखते हैं पार्ट 2 हमारे पास है। पार्ट 2 log बेस ए बी मल्टीप्लाई log बेस सी ए इक्वल्स log बेस सी बी। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, जो डिफरेंट बेस है, ये सी ए बेस सी ए, ये है डिफरेंट बेस। तो इसको हम फर्ज करेंगे कि ये x के बराबर है, log बेस ए बी हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल a पावर x इक्वल्स टू b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग log कौन सा वाला, जो डिफरेंट बेस था, मतलब ये सी हमने लेट तो ये लिया है, बाकी जो लेट नहीं लिया है वो बेस सी है। तो log बेस सी बोथ साइड करेंगे, टेकिंग log बेस सी बोथ साइड्स। तो इस तरफ आ जाएगा log बेस सी a पावर x इज इक्वल टू log c और b, ठीक है। अब पावर रूल लग रहा है हमारे यहाँ पर, log कौन सा वाला, log m पावर n बराबर होता है n log m के। तो हम यहाँ पर ये यूज करने वाले हैं, n आगे आ जाएगा, मतलब ये x आगे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x log c a जो कि बराबर है हमारा log c b के, ठीक है। और x हमने किसके बराबर लिया था, log बेस a b के लिया था। तो x की जगह log बेस ए बी कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन दे दें, log बेस सी ए हो गया और log बेस सी बी हो गया। तो क्या ये हमारा सेम आ गया है, हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सवाल मैंने यहाँ पर भी लिखा था, ठीक है। log बेस ए बी बिल्कुल सेम है, log बेस सी ए बिल्कुल सेम है, log सी बी बिल्कुल सेम है। ये हमारा प्रूव हो चुका है। यहाँ पर बस जस्ट क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बस बहुत ही सिंपल है, बस बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपको इजीली समझ आ सके। log बेस बी ए log बेस सी बी मल्टीप्लीकेशन की साइन है, और ये 1/log बेस सी ए इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बेस जो सेम है वो हम लेट नहीं लेंगे, ये भी बेस सी है, ये भी बेस सी है, इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे बेस
ये वाला। तो हम लेट कर रहे हैं, x हमारा बराबर है log बेस b a के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बेस हमारा b है और ये पावर आ जाएगा यहाँ पर और ये a हो जाएगा। अब टेक कर रहे हैं, टेकिंग log कौन सा वाला, c वाला, ठीक है। बोथ साइड हम कर रहे हैं टेकिंग log बेस c बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस c और b पावर x इक्वल टू log बेस c और ये आ जाएगा a। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो पावर है वही हम फार्मूला लगा रहे हैं, x आगे आ जाएगा तो x हो गया log बेस c, b पावर x हो गया, b पावर x हो गया, b हो जाएगा जस्ट, ठीक है। x आगे आ गया तो x आगे log बेस c b इज इक्वल टू log बेस c a, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। x हमने किसके बराबर लिया था, x बराबर लिया था log बेस b a के। log बेस b a x की जगह आ गया और हमारे पास है log बेस c b, ठीक है। और ये जो है हम इसको, इस वाले टर्म को हम यूं लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई log बेस सी ए, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई log बेस सी ए लिख दिया। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाली चीज यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है डिवाइड, यहाँ पर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। चले तो हम इसको थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं जैसा हमारा ये है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको log बेस सी ए लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके से लिखा और ये जो हमारा सवाल था बिल्कुल ही हमने उसी तरीके से प्रूव किया है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। हम लिख देंगे यहाँ पर ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। यहाँ पर log बेस ए बी है जो कि बराबर होगा log बेस बी ए के, log बेस बी ए के बराबर होगा। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं किस तरीके से करें, इसको भी हम उस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास log बेस ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन log बेस बी ए है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, लेट हमारा x बराबर है, यही हम बराबर ले लेते हैं log बेस ए बी के। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, a पावर x इज इक्वल टू b, टेकिंग log कौन सा वाला, ये वाला, ये हमने लेट लिया है, ये नहीं, बाकी जो हमारा है log बेस b बोथ साइड्स करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा log बेस b a पावर x इज इक्वल टू log बेस b इंटू बी, ठीक है। ये जो x है वो आगे आ जाएगा, ये जो x है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x log बेस b a, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये बात है कि log बेस b और आर्ग्यूमेंट में b है, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए ना, तो ये जो होता है बेस भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है, ये बराबर हो जाता है 1 के। किसके बराबर हो जाता है, 1 के। आप फार्मूला लिख दें कि जब भी बेसिस सेम हो और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो ये बराबर होता है 1 के। यूं डैश लगा के आप लिख दें कि ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। बेस और आर्ग्यूमेंट जब भी सेम हो तो वो बराबर होता है 1 के। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेटर भी आपको बताएगा। log बेस 2 लिख दें, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दें और ये 2 लिख दें, ठीक है। आर्ग्यूमेंट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। किसके बराबर आ रहा है, 1 के। कैलकुलेटर पे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम x किसकी जगह लिया था हमने, x किसके बराबर लिया था, log बेस ए बी के। तो x की जगह log बेस ए बी कर दिया हमने, और ये हमारा है, ये जो मल्टीप्लाइड यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल की साइन, ये मल्टीप्लाइड यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड में log बेस बी ए हो जाएगा। क्या ये हमारा बिल्कुल सेम आ गया है, log बेस ए बी बराबर है 1 अपॉन log बेस बी ए के, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने ये कर दिए प्रूफ। बाकी रह गया हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, वो भी लिख के आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है, वेरीफाई करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट 1 लिखते हैं, वेरीफाई करना है log बेस 5 7 मल्टीप्लाई log बेस 7 और 25 जो कि बराबर होगा 2 के। हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। देखेंगे इसमें, इसको हम x बराबर ले लेते हैं log बेस 5 7 के, और y हम बराबर लेते हैं log बेस 7 और 25 के,
ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, 5 पावर x इक्वल्स टू आ जाएगा 7। इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 7 पावर y इक्वल्स टू 25। अब हमें करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमें कोई वैल्यू पुट करना है। जैसे हमारे पास ये 7 है, 7 किसके बराबर है, 5 पावर x के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट सपोज हम मान लेते हैं। ठीक है, ये 7 किसके बराबर है, 5 पावर x के बराबर है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर भी 7 आ जाएगा, जहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 है ना, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, 5 पावर x पुट करेंगे। तो 7 की जगह हम इस इक्वेशन में कर रहे हैं पुट, लिख देते हैं पुट इक्वेशन 1 इन 2। ठीक है, तो 7 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 5 पावर x। तो 5 पावर x हमने पुट किया 7 की जगह, और इसके ऊपर पावर y है तो हमने y लिख दिया, इज इक्वल टू 25 है। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और x और y आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। और 25 है तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एक्स वाई हमारा आता है 2 के बराबर। तो हमने अब क्या किसके बराबर लिया था, एक्स, वो रिवर्स करेंगे वैल्यूज़। एक्स हमने लिया था log बेस 5, एक्स हमने बराबर लिया था log बेस 5 7, मल्टीप्लाई वाई हमने किसके बराबर लिया था, log बेस 7 25। ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं किसके, 2 के। तो ये हमारा हो गया क्या, प्रूव्ड। आप क्वेश्चन की तरह देखेंगे, क्या हमें वापस मिल गया है क्वेश्चन, जी हाँ, तो क्वेश्चन मिल गया है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब करते हैं हम पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 करते हैं, पार्ट नंबर 2 में देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास log बेस 2, log बेस हमारे पास क्या है, log बेस 3 है, log बेस 3 आर्ग्यूमेंट में 2 है, मल्टीप्लाई log बेस 2 81 है इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, सेम ही x, ये सारा हम x के बराबर लेते हैं। x हमारा बराबर है log बेस 3 और 2 के, और y हमारा बराबर है log बेस 2 81 इक्वल्स टू 4 के। ठीक है, सॉरी, तो ये 4 हम नहीं लिख रहे। ठीक है, तो हमने जस्ट ये वाला फर्स्ट टाइम हमने लिया है x के बराबर, ये सेकंड हमने लिया है y के बराबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3 पावर x इक्वल्स टू 2, ये हमने इक्वेशन 1 कर दी। इसी तरीके से 2 पावर y इक्वल्स टू 81 है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दी। सेम तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं 1 इन 2, 1 इक्वेशन जो है वो पुट कर रहे हैं 2 में। मतलब 2 हमारा किसके बराबर है, 3 पावर x के। तो 2 की जगह इस इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या पुट करेंगे, 3 पावर x। तो पुट करते हैं, इस 2 की जगह पे लिखते हैं 3 पावर x, और इस 2 के ऊपर y भी था तो हमने ये पावर में y देना है, और 81। ठीक है, सेम तरीके से 3x और y आपस में मल्टीप्लाइड हो गए, और 81 जो है हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं, 3 पावर 4। 3 पावर 4 का मकसद है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 3 9, 9 टाइम 3 27, 27 टाइम 3 81 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो हम ये कैंसिल आउट कर देंगे, और एक्स वाई हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। तो एक्स हमने किसके बराबर लिया था, वो रिवर्स करते हैं वैल्यूज़। एक्स हमने बराबर लिया था जी log बेस 3 2 के, मल्टीप्लाई log वाई लिया था हमने, वाई किसके बराबर लिया था, log बेस 2 81 के। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं 4 के। तो हमारा सवाल भी यही था, यही प्रूव करना था, जी हाँ, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट जो है इसका, उसकी बात करते हैं। तीसरा पार्ट जो है हमारे पास है log बेस 5 343 मल्टीप्लाई log बेस 725 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो हम x बराबर लेते हैं log बेस 5 343 के, y बराबर लेते हैं log बेस 725 के। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 5 पावर x इज इक्वल टू 343 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कर दी हमने। ये हो जाएगा 7 पावर y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 25, इक्वेशन नंबर 2 कर दी हमने। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि थोड़ी सी ये चेंजिंग है, थोड़ी सी इसमें क्या होगी, चेंजिंग होगी। अब वो क्या चेंजिंग करें हम, इक्वेशन नंबर 2 में देखते हैं। ये 7 पावर y है, यहाँ पर 5 बेस है। ठीक है, यहाँ पर 5 बेस नहीं है, तो हम क्या करें, इसमें 7 पावर y इज सेम, क्या 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। इसको अब इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं हम। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपली
कि जहाँ पर भी ये 5 पावर 2 आ रहा है ना, 5 जहाँ पर भी आ रहा है, 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 की जगह लिखेंगे हम, या थोड़ा इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से, ये जो पावर 2 है इस तरफ है, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर 2 इस तरफ आता है तो ये हो जाता है y/2, 7 पावर y/2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 के। ये हो गया अभी हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको कर दें, ठीक है, ये आप रेस कर दें, ठीक हो गया। अब हमारा 5 किसके बराबर है, 7 पावर y/2 के बराबर है। इस इक्वेशन में जहाँ पर भी 5 आए उस पर यहाँ ये लिखना है 7 पावर y/2, तो 5 की जगह हम लिख रहे हैं 7 पावर y/2, और इसके ऊपर x है तो हमने x लिखी और 3 4 3 हमने लिख दिया। इसी तरीके से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 सेम y और x आपस में मल्टीप्लाई होकर xy/2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 343 को हम 7 पावर 3 लिख सकते हैं। 7 पावर 3 जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 7 पावर 3 विल बी 343, ठीक है, तो 343 के बराबर आ गया। तो ये जब सेम है तो आपस में 7 7 कैंसिल आउट कर देंगे, तो xy/2 बराबर आ जाएगा 3 के। ये जो 2 है डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो xy मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने x किसके लिया था बराबर, तो log 5 343 के बराबर लिया था x, और y हमने बराबर लिया था log बेस 725 जो कि बराबर आ रहा है 6 के। तो हमें यही प्रूव करना था, ये सारा ही बराबर आना चाहिए 6 के। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, तो इसको लिख देंगे हम प्रूफ्ड। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास है लास्ट पार्ट है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी एंड, ठीक है। तो ये हमारे पास है लॉग बेस है हमारे पास 616 मल्टीप्लाई लॉग बेस है हमारे पास 216 इक्वल्स टू है 12, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें कि ये सारी साइड इसके बराबर होगी। तो जैसे हम करते हैं लॉग बेस 616, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है ना। तो लॉग बेस 2 और 216, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 पावर x इज इक्वल्स टू 16 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे 2 पावर y इक्वल्स टू 216 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करें कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें। ये 2 पावर y तो बिल्कुल सेम है, पर 216 को हम लिखते हैं 6 पावर 3, 6 क्यूब लिखते हैं। 216 को क्या लिखते हैं, 6 क्यूब, 6 यहाँ पर क्यूब आप ट्राई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 216, ठीक हो गया। और ये जो है 3 यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1, ठीक है ना। ये जो पावर 3 है जब इस तरफ आता है तो क्यूब रूट हो जाता है। क्यूब रूट का मकसद क्या होता है, 1/3, तो y/3 हमने लिख दिया है, ठीक है ना। या आप इसको एक और स्टेप बढ़ा के आप क्या करें, क्यूब रूट बोथ साइड देंगे, तो इस पर क्यूब रूट जब हम देंगे, इस पर क्यूब रूट जब हम देंगे और इस पर क्यूब रूट देंगे, तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब दोनों आपस में कैंसिल होकर 6 बचेगा, बाकी ये जो 3 है ये y/3 बन जाएगा, ठीक है ना, 2 पावर y/3। तो इस सवाल में, इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी 6 आ रहा है ना, इस इक्वेशन में जहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो उस पर 2 पावर y/3 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 की जगह लिख रहे हैं 2 पावर y/3 और होल पावर x विच इज़ इक्वल्स टू 16, एंड 2y इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। हम 16 को भी थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 पावर 4 लिख देते हैं, 2 पावर 4 हमारा होता है 16, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा, 2 पावर 4 विल बी इक्वल्स टू 16, ठीक हो गया। तो हमारे बेसिस डिनोमिनेटर सेम, मतलब बेसिस सेम है, ठीक है। तो हमने कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारे पास है xy /3, ये बराबर होगा 4 के, ठीक है। और ये 3 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, xy मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम 4 इज 12। तो x हमने किसके बराबर लिया था, log बेस 16 के, और y हमने किसके बराबर लिया था, log बेस 216 इज इक्वल्स टू 12। तो ये बिल्कुल हमारा इस सवाल की तरह आ गया, ये हमारा हो गया प्रूफ। ये हमारा आखिरी सवाल था इस एक्सरसाइज का, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।